हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी दो प्राइवेट बैंक के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आए हैं। एक डीबीएस बैंक का है, कल मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है। और आज आईडीबी बैंक का आपको पता है जैम, अभी उन्होंने नया पोस्ट क्रिएट किया है लास्ट ईयर, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ। आपको पता है आईडीबीआई जो है ना, वो पहले आरबीआई का पार्ट था, वहाँ पे ग्रेड ए बी सी डी सिस्टम है, तो उन्होंने उसके पहले एक ग्रेड ओ निकाला है। ये मतलब आप पहले असिस्टेंट करते थे वो एग्जीक्यूटिव टाइप के, उसके बीच में ये पोस्ट निकाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम जो एज है, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। डीबीएस में ये 28 ईयर्स है। यहाँ पे चेन्नई एंड बेंगलुरु का ऑप्शन है। यहाँ पे अभी कल एंड परसों, ठीक है, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो यहाँ पे इंटरव्यू होंगे। मैं इसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या ये जॉब अच्छे है। देखो जॉब का क्या है ना, अगर कोई कहेगा कि यार आपको डिप्टी कलेक्टर जॉब कैसे लगता है, तो कुछ लोग होंगे जिनको अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि किसी को आईएएस आईपीएस बनना है, करेक्ट है। किसी को पुलिस कांस्टेबल का जॉब भी ड्रीम जॉब लग सकता है, तो ये अपने अपने पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसलिए आप ना, ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, आपको क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग, आपने देखा होगा, मैंने एक आरबीआई का वीडियो बनाया, 99 लोगों ने आरबीआई का जॉब छोड़ दिया। आरबीआई ग्रेड बी का जॉब 99 लोगों ने छोड़ दिया, और उसमें एक ऐड कर देंगे मैं, तो वो 100 हो जाएगा नंबर, ठीक है। मैंने भी छोड़ दिया, ठीक है। तो हर एक की जो प्रायोरिटीज़ है ना लाइफ में डिफरेंट है। आपको पता है कोई लोग आईएएस भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग आईआरएस भी छोड़ देते हैं, आईपीएस भी छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को टैक्स असिस्टेंट जॉब भी अच्छा लगता है, कुछ को, किसी लोगों को आईआरएस असिस्टेंट कमिश्नर भी मज़ा नहीं आता है। तो ये आपकी कंडीशन क्या है उस पर देखना है। अगर आप बहुत सालों से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग का, आपको परमानेंट टाइप का जॉब चाहिए, लेकिन अभी हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 25 ही एज है, बाकी कैटेगरी वाइज वहाँ पे थोड़ा सा रिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे 28 ईयर्स है। तो अगर आपको ज़रूरत है और आपका गैप बढ़ रहा है, जॉब चाहिए, बायोडेटा में कुछ दिखाना है, तो ये ऑप्शन अच्छे हैं। तो ये अच्छा किस लिए, आपको खुद को देखना। मैं नहीं कह सकता कि ये किसी के लिए अच्छा है या किसी के लिए बुरा है। अपना अपने लेवल पे हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। मैंने देखा है लोगों ने 4 लाख का जॉब भी छोड़ा है, नहीं यार ये कम सैलरी है, मुझे 10 लाख का मिल रहा है, मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ। तो ये हर एक का अच्छा एंड बुरा ये रिलेटिव होता है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले मैं डीबीएस बैंक के बारे में बता दूंगा, क्योंकि इसका इमीडिएटली कल एंड परसों ये इसका इंटरव्यू होगा। और ये बेंगलुरु में एंड चेन्नई में इसका जॉब है। बहुत हाई फाई जॉब नहीं है, ये बेसिक लेवल का 3 लाख का सैलरी मिलेगा, यानी कि महीने की 25,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये साउथ इंडिया में है, यहाँ पे सीखने को बहुत मिलेगा। यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कासा टाइप का अकाउंट ओपन करना है, बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलना है, और ये इंटरनेशनल लेवल का बैंक है। तो इसका एक्सपीरियंस है, आपको आगे लाइफ में काम में आएगा। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो इमीडिएटली इस पर कॉल कीजिए। मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। ये सैलरी मैंने यहाँ पे दिया। इंटरव्यू डेट चेन्नई में 8 तारीख को है एंड बेंगलुरु में 9 को है। अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो जाके एटलीस्ट जाके आप इंटरव्यू तो देख के आ सकते हैं कि यार किस टाइप का इंटरव्यू होता है। बैंक आपको देखने को मिलेगा। डीबीएस बैंक आपको पता है एशियाज वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है। तो ये है। अभी आते हैं इस पे आईडीबी बैंक जैम में। इसका देखो, इसका फीस है, इसको पैसे देने पड़ेंगे। वो जो डीबीएस वाला है उसमें आपको 1 रुपये नहीं देना, यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 साल पहले ये सारा कोर्स भी करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग के टाइम पे आपको ये मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद आपको इतनी सैलरी मिलेगी। ये सैलरी नियर अबाउट 50,000 के आसपास है। 3 साल के बाद फिर आप ग्रेड ए बन जाओगे यहाँ पर। और सर्विस बॉन्ड है यहाँ पर 3 साल का करना पड़ेगा, या 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और जीएसटी है, यानी कि 2.36 लाख रुपीज़ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। किसके लिए? बॉन्ड के लिए। यानी कि आपको ये 3 लाख देना है, उसके बाद 2.36 यानी कि 5.36 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे अगर आप जल्दी छोड़ते हो तो, ठीक है। बाकी जॉब में नहीं है। और अगर आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा यार आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस में कितने अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पैसे नहीं देने पड़ते। कुछ बैंक में बॉन्ड है, कुछ में नहीं है। एसबीआई में अभी अभी धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया है। और आरबीआई असिस्टेंट है, नाबार्ड असिस्टेंट है, आरबीआई गेट भी। तो अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं, ठीक है, कि यार उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। ये अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि सारे टाइप में अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे तो बहुत चीप टिकट भी होता है, बहुत हाई लेवल का टिकट भी होता है, होटल्स में भी होता है। तो उसी तरीके जॉब में भी होते हैं। अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने अपने लाइफ के गोल के हिसाब से आप ये डिसीजन
यहाँ पर ले सकते हैं। आज ही मैंने सुबह ही ये देखा और फिर मुझे लगा कि चलो दोनों प्राइवेट जॉब है तो इसका एक कंपैरेटिव वीडियो बनाते हैं, वैकेंसी क्या है। और कुछ लोगों को ना ये डाउट आता है कि यार प्राइवेट बैंक है लेकिन स्टिल यहाँ पे रिजर्वेशन कैसे चालू है, क्योंकि अभी ये ट्रांजिशन फेज में है, अभी ये पूरा प्राइवेट बना नहीं है। अभी आपको पता है सब मैक्सिमम शेयर यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, LIC के पास है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके ये प्राइवेट बैंक बनेगा। लेकिन वहाँ पे जो काम कर रहे लोग उनको ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले से ही IDBI बैंक का जो है वो कल्चर प्राइवेट जैसा ही था। ये तो पहले तो RBI का ही पार्ट था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने लिया, फिर उसके बाद अभी ये फिर से प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में है। तो ये दोनों जॉब है। अगर बाकी आपको जॉब नहीं लग रहे तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आज के डेट में इंश्योरेंस की जॉब, बहुत जॉब आ रही है यहाँ पर। और देखो खाली मैंने देखा है, एक बार मैंने सर्वे किया था, लोग 3 4 5 6 7 8 10 साल से खाली बैठे कुछ नहीं कर रहे। ये एक्चुअल मैंने ये डेटा थ्रू पोल्स लिया था। तो ऐसा मत कीजिए आप, 1-2 साल ठीक है, उसके बाद ये जॉब चालू कर दीजिए। आपको पता है बहुत सारी अभी NAFED का, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यू के लिए गए हैं। वर्क एक्सपीरियंस से बेसिस पे ना आपको आगे जाके लेटरल लेवल पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी खाली मत बैठिए, 2 साल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद अपनी पढ़ाई चालू रखिए। DBS बैंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन IDBI में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको 5.5 लाख के आसपास का पैसा देना पड़ेगा और 3 साल के लिए आप यहाँ पे फंस जाएंगे मतलब आप दूसरा एग्जाम देके फिर छोड़ के नहीं जा सकते, आपका वो 3 लाख भी जाएगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड भी है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इसके बारे में सोचना। एक्चुअली IDBI का ना वो क्या है, वो जैसे वो आपको बॉन्ड है ना, वो एक्चुअली ट्रेनिंग का ही पैसा है, तो वो 5.5 नहीं होगा। मैक्सिमम लायबिलिटी यहाँ पे आपकी 3 लाख की बनेगी, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे क्लिक हुआ कि कुछ मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने वैसा ही कहा, आई थिंक उसको कि असिस्टेंट में जॉब लग गया, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने 3 लाख भरे थे, इनका पहले कुछ ग्रेड A का भी कुछ टाइप का प्रोग्राम था। अभी उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली ग्रेड A पे नहीं भेज रहे, वो अभी क्या कर रहे हैं, वो ग्रेड O लेवल पे भेज रहे, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देके ग्रेड A बनाएंगे, ठीक है। तो 3 साल के बाद आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम लायबिलिटी आपकी 3 लाख की आएगी। इन बिटवीन अगर आप छोड़ते तो आपको जो ट्रेनिंग का पैसा है वो यहाँ पे वापस देना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए 2 अपॉर्चुनिटी हैं। कौन से स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया है, जिनका एज ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए 22-23 ही है, और अभी कॉन्फिडेंस है आपको कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन में आप निकाल सकते हैं, जॉब लग सकता है। अदरवाइज ना कुछ लोगों को अभी जॉब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि घर पे बैठ के अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, लड़का स्पेसिफिकली, उनको, लड़कियों को भी होता ही है, क्योंकि लोग बहुत बोल रहे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा कि यार मैं DBS बैंक में हूँ, कोई सैलरी डायरेक्टली पूछता नहीं, लेकिन आप बोल सकते हैं यार DBS बैंक में है, तो वहाँ पे सीखने को बहुत मिलेगा। क्योंकि देखो दोनों जॉब वैसे ही अगर आप देखेंगे तो इतने नॉर्मल टाइप के जॉब है, ठीक है, नॉर्मल टाइप की जॉब की, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आप जो जितने सारे यहाँ पे चैनल पे देख रहे वो सारे ऐसे लोगों को जॉब चाहिए, आपको चाहिए ऐसा जॉब की जो परमानेंट जॉब हो, जहाँ पे कोई पैसा ना देना पड़े और मैं कभी भी रिजाइन करूँ, मुझे कुछ बॉन्ड नहीं चाहिए, इस टाइप के आपको जॉब चाहिए। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आई है, देख लीजिए। DBS बैंक मुझे लगता है अच्छा है, जहाँ पे आप सीख सकते हैं। और IDBI भी, अगर आपको लॉन्ग टर्म बैंक में रहना है, बैंकिंग में ही करियर करना है, आपको कोई छोड़ना नहीं है बीच में, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एज ना बहुत कम है, सब लोग ऐसे एलिजिबल नहीं रहेंगे यहाँ पर। और IDBI का एक है, इनका मेडिकल टेस्ट में ना अगर आपको डायबिटिक्स आता है तो फिर वो बिल्कुल नहीं लेते। तो IDBI का फिक्स है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ डायबिटिक है अगर आप, तो IDBI में अप्लाई नहीं कर सकते, तो इमीडिएटली निकाल देते हैं, ठीक है। ये आप में से कुछ लोग होंगे तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप IDBI में है, ग्रेड O में रिसेंटली बैचेस में ज्वाइन किया, आई थिंक कल ही इसका कुछ रिजल्ट आया है। अगर आप ग्रेड A है तो कैसा वर्क कल्चर है, क्या है, लोगों को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। और जिनको DBS में अप्लाई करना है उनके लिए मैं लिंक देता हूँ, वहाँ पे आप अप्लाई करके कर सकते हैं, क्योंकि कल ही उसका इंटरव्यू चेन्नई में और डे आफ्टर टुमारो उसका इंटरव्यू है बैंगलोर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।